मेरे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट शुभजीत रॉय, जो खुद काबुल में गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में फंसे, वहाँ से इवैक्यूएट होकर के आए। उनसे मैं बात करता हूँ। शुभजीत, वापस तो आ गए आप, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ पर मूवमेंट के दौरान जिन तालिबानियों ने काबुल को पूरा कैप्चर किया, उन लोगों ने कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की हो? भय लगा, डर था आपके मन में? जी, तालिबान फाइटर्स जगह जगह पे नाका लगा करके वो लोग गाड़ियों को चेक कर रहे थे और पूछ रहे थे। एक वाकया मुझे याद है, जब मैं एयरपोर्ट के रास्ते में था, वो पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो, तो मैंने कहा हिंदुस्तान, क्योंकि एयरपोर्ट के रास्ते में था, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर था मैं। तो पूछा, मेरे तरफ देखा, बोलता हिंदुस्तान, इंडिया या अमेरिका, इंडिया के बहाने अमेरिका। तो उसका कहने का मतलब ये था कि कहीं अमेरिका तुम भागना चाहते हो क्या हमारे इसमें, क्योंकि तालिबान के नज़र में वो सबसे बड़ी गुनाह है कि अगर आप अमेरिका तालिबान के राज छोड़ करके जाना चाहते हैं तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मुझे तो हिंदुस्तान जाना है। और एज अ रिपोर्टर, यू हैव टू से द ट्रूथ, मतलब फैक्ट्स आपको बताने हैं टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो वही मैंने किया। तो उस वक्त ये था कि अगर आप रीजनेबली अगर उनसे बात करें तो फिर दे वर लिसनिंग टू इट। एंड आई मीन ऑब्वियसली दे वर कैरिंग गन्स एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक दे एट अगर इफ दे न्यू यू आर फ्रॉम इंडिया, they did not, nobody sort of threatened us after knowing we were from India. आपको ऐसा लगता है कि इस बार जो तालिबान है उसके रुख में वाकई परिवर्तन है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि मॉडरेट तालिबान, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की वो कल बात कर रहे थे, ऐसा सरकार वहाँ देखने को मिल सकती है जो 96 जैसी ना हो? जी, उनकी कोशिश तो यही है। अगर आप उनका रवैया देखें, जैसे हम फॉरेनर्स थे, हमको कोई किसी तरह के, उनको पता था हम फॉरेनर्स हैं, हमें हार्म नहीं किया। पर अभी ग्राउंड बहुत फ्लूइड है, बहुत डायनामिक है वहाँ पे सिचुएशन। वो लोग सत्ता में आए हैं, अब उनको अफगानिस्तान अगर गवर्न करना है तो ऑब्वियसली न्यू सर्कमस्टांस में ये तालिबान ऑफ 96 एंड तालिबान ऑफ 2021 दोनों में उनको, क्योंकि अफगानिस्तान ऑफ 96 इज एंड अफगानिस्तान ऑफ 21 आर डिफरेंट। तो इस वजह से इस चेंज सर्कमस्टांस में हो सकता है, दैट्स वाई वी आर सीइंग दीज स्टेटमेंट्स कि हम औरतों को काम करने देंगे, ये सब जो बातें वो कह रहे हैं, उसको अब हमको देखना है कि वो जो कह रहे हैं उनको कथनी और करनी में फ़र्क है या सेम है। सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक दे हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। बात का भी खतरा आपको भी, क्या आपके असेसमेंट में लगा, या जिस तरह की जानकारी आ रही है कि संभव है कि वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी एजेंसीज के एलिमेंट्स भी उनके बीच शामिल हों और वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश आगे भी कर सकते? देखिए, ये तो अफगान्स खुद और इंडियन भी अपना असेसमेंट में शेयर किया है कि पाकिस्तानी एलिमेंट्स, फाइटर्स उनके बीच मौजूद हैं। दैट इज़ आई थिंक ऑन द ग्राउंड मुझे कोई पाकिस्तानी फाइटर मुझे मिला नहीं, मैंने किसी ने बोला नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पर ये असेसमेंट अफगान्स का अपना असेसमेंट ही है जो हमने वहाँ पर सुना था, वहाँ पे जो लोगों से बात करते हुए। अच्छा शुभजीत, इस बारे में भी एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपको क्या दिख रहा है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन वहाँ कैसा होने वाला है? मुल्ला बरादर वहाँ पहुँच गए हैं, तालिबानी पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पहुँच गई है, सालेह कहते हैं अब देश का राष्ट्रपति मैं हूँ, हामिद करजई, हिकमत यार, डॉक्टर अब्दुल्ला अलग बात कर रहे हैं कि आप एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएं। आपको क्या लगता है अब तालिबान जब वहाँ ज़मीन पर पहुँच गया है, उनकी लीडरशिप, अब क्या होने वाला है? तालिबान अभी इज़ इन कंट्रोल ऑफ काबुल एंड वो सारी जो प्रोविंशियल कैपिटल्स है उसको भी कंट्रोल करता है। तो मोर और लेस द पावर स्ट्रक्चर्स उनके साथ है। उनको अब अपना स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उनको अपने पावर स्ट्रक्चर्स बनाने, कैबिनेट बनाना है, अपना एडवाइजर्स बनाना है, काउंसिल बनाए, कौन प्रेसिडेंट बनेगा वो बनाना है। उसमें उनके इंटेंट पे डिपेंड करता है वो कितना पावर शेयर करते हैं। आपको लगता है बाकी लोगों को, इन जिनका मैं नाम ले रहा था, इनको जगह मिल सकती है गवर्नमेंट में? मुझे ये नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि अब्दुल्ला और हामिद करज़ाई अभी काबुल में हैं वो अभी काबुल से निकले नहीं हैं। जब तक वो काबुल में है, इसका मतलब ये इंटेंट शो करता है तालिबान की तरफ से और उनके तरफ से भी
कि वो लोग शायद कुछ नेगोशिएट करना चाहते हैं। और सालेह जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सालेह का हिस्ट्री डिफरेंट है विद द तालिबान, और सालेह को शामिल करना विल बी अ बिग स्टेप फॉर तालिबान, और फॉर अमरुल्लाह सालेह ऑल्सो टू एक्सेप्ट तालिबान विल बी अ बिग स्टेप। तो आई थिंक वो बहुत दूर का स्टेप है। इमीडिएट स्टेप है आई थिंक अब्दुल्ला और हामिद करजाई का क्या रोल रहेगा इस तालिबान गवर्नमेंट के, इधर इनसाइड या आउटसाइड। लगता है कि ये जो सालेह ने पोजीशन ली है, कैन दिस लीड टू ब्लडी राइवलरीज? क्या खून खराबा, इस तरह की नौबत भी आ सकती कि चीज़ें एस्केलेट हो जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने कल ट्वीट में कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। जी, क्योंकि सालेह ने हमेशा तालिबान के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग रुख रहा है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री है। अमीर शाह मसूद के वो सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर रहे हैं फ्रॉम द 90s, तो उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी बैकग्राउंड है। उनके अगेंस्ट तालिबान ने कई जानलेवा हमला भी किया है जो उससे वो बच के निकले हैं। सो उनकी एनिमिटी और राइवलरी बहुत प्रोमिनेंट है, तो उसमें इट इज़ एक्सपेक्टिंग टू मच राइट नाउ कि तालिबान और अमरुल्लाह सालेह दोनों इकट्ठे बैठ करके पावर शेयरिंग करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी राइट नाउ बहुत मिनिमम लग रही है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी अब्दुल्ला और करजाई के साथ बैठने की लग रही है। नॉर्दर्न अलायंस की कोई गुंजाइश आपको दिखती? अमरुल्लाह सालेह कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस को, पर अगर इस बार जो 2001 का जो तालिबान का अगर आप कैंपेन देखें, वो स्ट्रेटेजिकली एंड टैक्टिकली उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट्स को सबसे पहले कब्जा किया है, और दैट इज़ द डिफरेंस फ्रॉम 96 में नॉर्थ में वो वीक थे, जब नॉर्दर्न अलायंस वहाँ अमीर शाह मसूद और उनका जो फौज थी वो बहुत स्ट्रांग थे। अब वो नॉर्दर्न अलायंस पहले वाला नॉर्दर्न अलायंस नहीं है। दोस्तम, अटानूर सब वहाँ से भाग गए सरेंडर करके, तो आपको वो दिख रहा है कि उज़्बेक्स और ताजिक्स जो हैं वो अब उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस वजह से नॉर्दर्न अलायंस का करंट रूप में बहुत डिमिनिश्ड है। तो करंट रूप में उसको रिवाइव करना, आई एम श्योर अमरुल्लाह सालेह वुड वांट टू दैट वुड बी हिज एक्सपेक्टेशन, ड्रीम, बट वो कर पाएंगे कि नहीं, और कितना कर पाएंगे, कब तक कर पाएंगे, वो उनको प्लान आउट आई थिंक करना पड़ेगा। वो स्पेस हमको बहुत, इंडिया की तरफ से वो स्पेस वॉच करने लायक है। बस एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है भारत का अप्रोच तालिबान गवर्नमेंट के प्रति क्या हो सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान और चाइना वहाँ पर फाउल प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं? जी, भारत का अप्रोच, नया एक्टर्स आए हैं, नया रिजीम आया है, उसके साथ एंगेजमेंट किसी न किसी रूप में वो करना चाहेंगे, पर वो डिपेंड कंप्लीटली करेगा कैसे तालिबान इंडिया के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो तालिबान, द फैक्ट दैट तालिबान ने पहले कुछ घंटों में इंडिया गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया फॉर इवैक्यूएशन, ये एक सिग्नल भी है फ्रॉम द तालिबान साइड। तो मैंने कहा ना, तो पाकिस्तान और चाइना भी तो फाउल प्ले करने की कोशिश करें। चाइना से ज़्यादा पाकिस्तान कोशिश ज़रूर करेगा, और वो एक फैक्टर है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता अब आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान कितनी पाकिस्तान की बातें सुनता है, क्योंकि ये तालिबान वो तालिबान नहीं है जो पाकिस्तान के हर इशारों पे नाचता था। ये तालिबान में लीडरशिप बहुत इंडिपेंडेंट है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक टेस्ट होगा कि ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व करता है। हमसे बात करने के लिए शुभजीत रॉय, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात की, किसी तरह वहाँ से निकले, रहना चाहते थे, इंटेंट था कि अभी और कंटिन्यू करें, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वापस भारत आना पड़ा। जब सिचुएशन सुधरेगी वापस फिर जाएंगे, और बड़ा क्रूशियल होगा इनका कहना ये देखना कि अब तालिबान जो कि अभी वहाँ सत्ता में आया है, उसका और पाकिस्तान का संबंध आगे भविष्य में कैसा रहने वाला है। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।